अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे खट्टे बैगन। तो खट्टे बैगन के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और किस तरह बनाएंगे और बैगन किस साइज़ का लेना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखें, दरमियाने साइज़ के बैगन होते हैं ना, गोल वाले बैगन, ये मैंने लिए हैं। ये तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब है। इसे मैंने देखें इस तरह स्क्वायर में चॉक कर लिया और बीच में से अच्छी तरह चेक कर लिया कि कहीं कीड़ा तो नहीं है। इस तरह कटिंग करके इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे जो है नमक के पानी में भिगो दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या लेना है, बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार ये खट्टे बैगन बनके तैयार होंगे क्विकली और आप इसको मज़ेदार तरीके से एंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इमली का गूदा ले लिया हमने, ठीक है, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच है। इसमें 1 खाने का चम्मच भर के कोई सी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला ले लें, ठीक है। मैं शान का यूज़ करती हूँ, शान का चाट मसाला। शान का मुझे हर प्रोडक्ट बहुत पसंद है, तो ये हमारे यहाँ मिल भी जाता है इजीली। आपको जो अच्छा मिले आप वो ले लें। इमली का गूदा है, उसके अंदर मैंने भर के 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला डाल दिया है। नमक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैगन को नमक के पानी में भिगोया था। अच्छा जी, अभी देखेंगे बैगन लिया हमने, ठीक है। इस बैगन को जो है ऐसे हम खोलेंगे पूरा ना। खोलने के बाद ये जो हमारे पास गूदा है इमली का और चाट मसाला, इसको हम अच्छी तरह इसमें भरेंगे बैगन के अंदर, दोनों साइड से। देखें, पहले ऐसे भरा, ठीक है, एक साइड लगा दिया, फिर इसको टर्न किया, फिर ऐसे फिंगर टिप की, फिर ऐसे दूसरे साइड लगा दिया। मैं आपको एक बैगन और तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें, बैगन लिया, ऐसे आप खोलेंगी। ये आपने हाथ में इमली का गूदा लिया, चाट मसाले के साथ जो मिक्स है, ऐसे लगाया, इसको बंद कर दिया। फिर दूसरी साइड से हमने कट किया हुआ है, इसमें लगाया। इस तरह करके आप तमाम बैगन को इस तरह करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम बैगन को रेस्ट देंगे ताकि तमाम गूदा इसके अंदर अच्छे से जब्स हो जाए। अब मैं तमाम बैगन रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने तमाम बैगन को मसाला अच्छी तरह लगा के भर के तकरीबन 20 मिनट तक इसको मैंने रेस्ट दिया, आधे घंटे से 20 मिनट के लिए। अभी हमारा रेस्ट हो रहा है, अब हम इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। अच्छा, अब देखें, हमें इसके लिए जो चाहिए मसाले वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी आप लेंगी, थोड़ी लेंगी आप, इसमें हल्दी कम डालेंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक 2 टेस्ट है। कड़ी पत्ता तकरीबन 15 से 20 अदद है। कड़ी पत्ता मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ उसके अंदर। अच्छा, पिसी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून के बैगन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ। उसके बाद आप कोई सा भी जो है अचार मसाला होता है ना मिक्स, ये आप घर में तैयार भी कर सकती है, या अगर आपके पास बना बनाए तो अचार मसाला 1 चम्मच आप अचार मसाला ले लें, ठीक है। अचार मसाला आप घर में अगर बनाती हैं तो उसमें आप हल्दी लेंगी, सौंफ लेंगी, कलौंजी लेंगी, राई, मेथी दाना, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस लें और एक बर्नी में भर के रख लें। एक ही दफ़ा अच्छा सा अचार मसाला आपके पास रेडी हो जाएगा। देखिए, साबुत धनिया, कलौंजी और क्या कहते हैं, सौंफ, राई और हल्दी, ये सब चीज़ों को आपने पीस लेना है बस, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल लिया। ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इसका जो भगार होगा खट्टे बैगन का सफ़ेद ज़ीरे से होता है। अच्छा, देखें, ये ज़ीरा फ्राई हो गया अब हमारा, आप देख रही हैं, दिख रहा होगा। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर मोटे मोटे कटे हुए और कड़ी पत्ता मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, टमाटर हमारे अच्छे से यहाँ फ्राई हो रहे हैं। जब तक टमाटर फ्राई हो रहा है, मैं इसके अंदर सिर्फ अदरक का पेस्ट, लहसुन नहीं डालेंगे हम, अदरक डालेंगे। सब्जियों में लहसुन ज़रूरी इसलिए नहीं होता कि लहसुन जो होता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए होता है। सब्जियों में तो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी होता ही नहीं है, तो हम क्यों लहसुन डालें। अदरक इसमें ज़्यादा डालते हैं क्योंकि बैगन के बारे में कहा जाता है बैगन गैस करता है, बादी होता है, तो इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब तक हमारे ये टमाटर फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूँ। इसी टाइम पे हम इसके अंदर, बल्कि सॉरी मैं भूल गई थी, 1 बड़े साइज़ की प्याज भी ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक, जब तक ये खूब अच्छे से गल जाते हैं कि स्मूदी सी ग्रेवी नहीं बन जाती, उस टाइम तक के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, पिसी लाल मिर्च है, अचारी मसाला है, हल्दी है और नमक है। इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी डालूँगी और पानी डाल के इस मसाले को फूलने के लिए छोड़ दूँगी।
ठीक है, इसको हम तकरीबन जब तक हमारा मसाला वो भून रहा है उस टाइम तक के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं तकरीबन पकते हुए इतना टाइम हो गया कि टमाटर और प्याज गल गए होंगे। ये देखें, टमाटर और प्याज खूब अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। हमें ऐसे वो नहीं करना कि बिल्कुल एक राई काई जैसे होता है ना, वो चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि जब ये बैगन इसके अंदर जाएगा और बैगन के साथ ये पकेगा ना तो सारा टमाटर प्याज सब खुद ही ऑटोमेटिकली सॉफ़्ट हो जाएगा। अब देखें इस टाइम पे हमने करना क्या है, अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, इसमें अपना पानी मौजूद है, तो हम इसके अंदर बैगन को ऐसे सेट कर करके रख देंगे, क्योंकि बैगन साबुत हैं तो ये भी गलने में थोड़ा टाइम लेंगे। और ये इस तरीके से आप बनाएंगे, आप यकीन करें आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, मुर्गा ही लगेगा आपको खाने में, बैगन कम चिकन ज़्यादा। अच्छा जी, हमने ये रखा। इसके बाद मसाला मैंने भिगो के रखा हुआ था ना, पिसी लाल मिर्च, अचारी मसाला, हल्दी, नमक, मिर्चें, ये सब चीज़ें हम इसके ऊपर से बैगन के ऊपर से डालेंगे। बस अब हम इसे ना हिलाएंगे ना कुछ करेंगे, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, अब ये एक साइड से जो है खूब अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैंने इसमें ना एक बड़े साइज़ का आलू था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। पर खट्टे बैगन में आप आलू डालें या ना डालें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डालूँगी और इसका साइड चेंज करूँगी। देखें, साइड मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, तो मसाला वैसा का वैसे ही लगा हुआ है। अब हम इसको बैगन का साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से गल जाएं। आजकल बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई है पर बहुत ही महंगी हुई हुई है, अल्लाह बचाए इन दुकानदारों से। देखें, हम साइड चेंज करेंगे। मेरे हाथ पे गरम गरम छींट आई, मैंने एकदम तेज़ी से किया। ये एक तरफ से असल में सॉफ़्ट हो गए, लग रहे हैं अभी आपको गोल गोल। जब मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में तो आप देखेंगे कितने अच्छे से अंदर से कुक हो गए हैं। अब हम साइड चेंज करके फिर इसको मज़ीद हरी मिर्चें डाल दिए, 10 मिनट और पकाएंगे। अब आप ये देखें, माशाल्लाह बैगन खूब अच्छे से गल के तैयार हो गए, बहुत अच्छी से देखें ग्रेवी भी बन गई सारी। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर सिर्फ ऊपर से हरा धनिया डालेंगे हम, और साथ में हम चावल बॉईल करेंगे। एक मज़ेदार से बैगन जो है हमारे बन के रेडी हो गए। कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं डलनी, बस आपने इसको गलाना बहुत अच्छे से। आप इसको देख के अंदाज़ा कर रही होंगी कि कितनी अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, एकदम सॉफ्ट हो गए। जब हम इसको खाएंगे ना तो पूरा एक बैगन लेंगे खाते वक्त। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि आप सब अपनी अल्लाह ताला को आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।